तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आईक्यू। तो आज की वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, मतलब बाकी वीडियोस के मुकाबले ये वाली वीडियो सबसे पहले आनी चाहिए थी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक, लेकिन ये काफ़ी लेट आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये वीडियो मैं तीसरी दफ़ा बना रहा हूँ, सही। तो फर्स्ट टाइम हुआ ये कि जब मैंने पहली दफ़ा ये वीडियो बनाई तो इसमें कुछ एरर आ गया और जिसकी वजह से ये अपलोड नहीं हो सकती। इसके बाद जब मैंने दूसरी दफ़ा वीडियो बनाई तो पता चला मेरा माइक ख़राब हो गया था। तो अब मैं तीसरी दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ ये, तो इस टॉपिक को आप जल्दी कवर करेंगे। तो मैं करते हैं स्टार्ट अपनी ये टॉपिक को, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इस वीडियो में आप लोगों को थोड़े से मसले अलग भी मिल सकते हैं क्योंकि ये वीडियो में किसी अलग टाइम बना रहा हूँ, ठीक है। और कुछ मसले कम भी मिलेंगे, जैसे कि फोकस वगैरह जो प्रॉब्लम आ रहा था मैं सही करने की कोशिश की। तो बगैर किसी देर की टॉपिक को स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ होती है? मतलब अगर आप लोगों को ज़िंदगी में भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करना का तरीका, सॉल्व करने को हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मुश्किल को हल करने को कहेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही। तो इसको कह सकते हैं हम लोग मुश्किल को हल करना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही मकसद है कि किसी भी मुश्किल को हल करना, चाहे वो कंप्यूटर की मुश्किल हो, कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग करते हुए आपको कोई एरर आ सकता है, वो एक आपकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग अभी के लिए तो डेली लाइफ में एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि आप लोगों को अभी तक प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता। और अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग बाकी प्रोग्रामिंग की वीडियोस देख के आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ होगी, इसके बारे में समझ आ रहा होगा कि किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जिन बच्चों को नहीं समझ आता तो उनके लिए मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को लूँगा। तो प्रॉब्लम को हम लोग कहेंगे, प्रॉब्लम हमारी होती है एक मुश्किल। कोई भी मुश्किल आपको पेश आ रही हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि इस मुश्किल को हल करने के लिए कोई तरीका होता है, राइट। तो सॉल्यूशन जो होता है ये वही तरीका है, मतलब किसी भी हमारी प्रॉब्लम को हल करने का तरीका है सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कुर्सियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। तो किसी ना किसी को तो पिछले ज़माने में कोई मसला आया होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी कि उसे नीचे बैठने में मसला और होगा, ठीक है। तो उसने इसके हल निकाला, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अपनी उसकी प्रॉब्लम थी नीचे बैठना, उसने प्रॉब्लम को हल करा एक सॉल्यूशन से। उसका सॉल्यूशन क्या था? उसने एक चेयर बना दी, ठीक है। चेयर आरामदायक, इस तरीके से कुछ चेयर, मेरी डायग्राम थोड़ी बुरी है तो उससे ध्यान नहीं दीजिएगा उस पर। खैर चेयर बना दी उसने, ठीक है। तो ये एक चेयर हो गई, ये एक तरीका था उसका अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसके हज़ारों तरीके और हो सकते थे। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैं चेयर की जगह एक स्टूल बना सकता था, ठीक है, वो बंदा एक स्टूल भी बना सकता था, ठीक है, जिसमें वो बैठ सकता, राइट। इसके अलावा वो भी परी बैठने की जगह है ना स्टूल भी, इसके अलावा कुछ भी कर सकता था, वो कुछ भी बना सकता था, और भी सॉल्यूशन थे इसके। तो ये तो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया। इसी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ होती है, प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है और प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन क्या होता है। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। हर बंदे का अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो दो लोग हैं, एक का नाम है पर्सन ए और एक का नाम है पर्सन बी, सही। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। पर्सन ए जो है वो थोड़ा लड़ाका टाइप का, ठीक है, जबकि पर्सन बी जो है वो सीधा टाइप का, ठीक है। दोनों को एक ही प्रॉब्लम आ रही है, एक कंपनी है जो दोनों को ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है, दोनों को सेम प्रॉब्लम है, सही। अब पर्सन ए जो है वो लड़ाका है तो उसका अलग तरीका होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो जाके मार धाड़ से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जबकि पर्सन बी जो होगा वो बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मतलब सेम प्रॉब्लम है लेकिन तरीके हर किसी के अलग अलग है। इसी का जो सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग प्रॉब्लम को। तो हर किसी का अपने तरीका होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब उस सॉल्यूशन के, मतलब इस तरीके के स्टेप्स होते हैं कुछ। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हमें इस बुक में पढ़ाए गए हैं कि इस बुक अगर इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो आपका प्रॉब्लम और आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो देखते हैं क्या है ये 4 स्टेप्स। इन 4 स्टेप्स का नाम है डिफाइन द प्रॉब्लम, जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इवैल्यूएट एंड इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन और इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन। इन चारों को मैंने जो है कुछ अपने लिहाज से तरतीब किया। इसको मैंने इस तरह से दिया DTIS, ठीक है। इसको, इसका मतलब है DTIS यानी कि डिफाइन, थिंक, इम्प्लीमेंट, सर्च, ठीक है। एक एक करके मैं आप लोगों को इन चारों चीज़ों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम है पहले स्टेप हमारा, कि हमें पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। आप लोग बोलोगे डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ऐसे कि मतलब आपको पता होना चाहिए आपकी असल में प्रॉब्लम है क्या चीज़,
मिसाल में आप लोगों को देता हूँ, एक बंदा है, एक बच्चा है, ठीक है, उसको चाहिए थी 80%, अपने अपने पेपर में 80% चाहिए, लेकिन उसकी आ गई 70%, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो अपनी ग्रोथ लाएगा, 80% तक जाएगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट। वो 70 से 80 तक जाएगा, अब कैसे जाएगा? या तो अगर वो बेवकूफ़ होगा तो पूरी सारी चीज़ें वापसी वही पेपर देना उसे वापसी, तो वही सारी चीज़ें वापस पढ़ता जाएगा। नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट है वो उसका, मतलब एक अटैम्प्ट दिया वो फेल हो गया, 70% आ गई उसकी, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता, उसने वापस पेपर दिया। अब वो उस पेपर में इम्प्रूव किस तरह से करेगा? वो इस तरह से करेगा, फर्स्ट कर लो, सब्जेक्ट्स हैं उस पेपर में 3, फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा अपनी मार्कशीट देगा, मार्कशीट में उसे 80% चाहिए थी, राइट। तो उसकी फिजिक्स में 80% थी, 80 मार्क्स थे, कंप्यूटर में भी 80 मार्क्स थे। वो लैग कहाँ करा, उसने 60 मार्क्स मैथ्स में आ गया उसको, यहाँ तो उसे मसला है, उसे पता चल गया मेरी प्रॉब्लम है मैथ्स। अब उसने यहाँ तक रुकेगा नहीं, और ज़्यादा डिफाइन करेगा अपनी प्रॉब्लम को। मैथ्स में कहाँ प्रॉब्लम है उसे? मैथ्स में हमारे पास 3 सेक्शन थे, शॉर्ट का, लॉन्ग का और आया था हमारा एमसीक्यू। उसने देखा कि उसके शॉर्ट भी अच्छे गए, लॉन्ग भी अच्छे गए, लेकिन एमसीक्यूज में वो लैग कर दिया। तो उसे पता चल गया मेरा एमसीक्यूज कमजोर है मैथ्स के, तो यहाँ पे उसे इम्प्रूव करना है। वो समझ गया कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है मैथ्स के एमसीक्यूज। ये उसने अपनी प्रॉब्लम को करा डिफाइन। अगर कोई उससे फिर अगली बार पूछे कि तुम्हारे मार्क्स 70% क्यों है, तो बता देगा कि मेरे मैथ्स में कम थे एमसीक्यूज की वजह से। एक ही लाइन में वो अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो, ये होता है इस स्टेप में, कि अपनी प्रॉब्लम को एक लाइन में डिफाइन करो, ताकि अगर आप किसी सामने वाले को भी बता दो तो उसे भी आराम से समझ जाता है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम है मैथ्स में एमसीक्यूज में मसला। अगर आप सामने वाले को बता दो, अगर वो पूछता आपसे सामने वाला कि 70% क्यों है, तो आप ये बोलोगे कि मेरे फिजिक्स में 80 आए थे, कंप्यूटर में भी 80 आए थे, मैथ्स में 60 आए थे, मैथ्स में 60 से गए थे क्योंकि शॉर्ट से ही गए थे, लॉन्ग से ही गए थे, एमसीक्यू से गए थे। ये काफ़ी लंबी हो जाती है ना। आप एक लाइन में डिफाइन कर दो कि मेरे मैथ्स में एमसीक्यूज की वजह से नंबर कम आए, ठीक है। ये आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। प्रॉब्लम को डिफाइन करो बहुत एक छोटे लहजे में, मतलब एक शॉर्ट एक लाइन में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो। यही स्टेप पे कहा गया हमें, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टेप हो गया, हमने कर दी अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन। अच्छा, मैं इस पूरे चारों स्टेप में एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा, उस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। पहले स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। हमारी इधर की एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं गर्मी, ठीक है। एक बंदे को गर्मी लग रही है, ठीक है, उस बंदे को गर्मी लग रही है, उसे एक डिफाइन हो गई अपनी प्रॉब्लम, उसे पता चल गया मुझे लग रही गर्मी, ठीक है। उसने अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे कर दिया डिफाइन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सही। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जिसे मैंने नाम दिया थिंक का, ठीक है। अब थिंक किस तरह से करे बंदा, अब उसे अपनी प्रॉब्लम तो पता है, अब वो सोचे। इस स्टेप में हम लोग सोचेंगे कि हमारे इधर सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। हम एक साथ 3-4 तरीके बना लेंगे, पहले से ही बना के रख लेंगे, यहाँ पे सोच के रख लेंगे, थिंक कर लेंगे कि हमारे 3-4 तरीके हैं। तो हम लोग गर्मी लग रही थी, ठीक है, तो हम लोग सोच लेते हैं, हम यहाँ पे इस स्टेप में सोचते हैं कि हम लोग पंखा भी बना सकते हैं गर्मी को ओवरकम करने के लिए, एसी भी बना सकते हैं, रूम कूलर भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, तो सोच सकते हैं। तो इस तरीके से 3-4 हम लोग सॉल्यूशंस पहले से बना के रख लेते हैं इस स्टेप में। अभी कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ सोचा है कि ये भी बन सकता है, 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 ठीक है। तो ये हमारा हो गया थिंक वाला स्टेप, जिसमें हम लोगों ने सोच लिया कि हमारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया, इस स्टेप तक हम लोगों ने सोच लिया। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, इसका नाम है इवेल्युएट एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, जिसे मैंने नाम दिया इम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता कर दिया था। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अमल में लाना, मतलब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सोच लिया ना, अब उसे अमल में लाने की बारी आई है। तो वो आइए तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमारी अमल में लाने की बारी आई है कि हम लोग अमल में लाएंगे अपने सॉल्यूशंस को एक एक करके। पहला हम लोग अमल में लाते हैं सॉल्यूशन हमारा इवेल्युएट। तो हमने पंखा पहला सोचा था, पहला सॉल्यूशन। तो अब इधर हम लोगों ने करना क्या है, इधर हम लोगों ने करना ये है कि एक एक करके हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को अपने हर सॉल्यूशन को एक एक करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे पहला पंखा सोचा था हमने कि पहला पंखा हम लोग बना के देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन जाता है तो बेहतरीन है, अगर नहीं बनता तो उससे कुछ सीखना है हमने कि क्या क्या इसमें गलतियाँ हमें पेश हैं जिसकी वजह से हमसे पंखा नहीं बन सका, ठीक है, ताकि आगे वो गलतियाँ ना दोहराई जाए। तो ये सब गलतियाँ सीखेंगे हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करके, गलतियाँ सीखेंगे और फिर आगे बढ़ देंगे कि हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या हम दूसरे सॉल्यूशन पे चल लेंगे। जैसे कि अगर पंखा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, पंखा बन जाता है तो सही है, नहीं बनता तो उससे मैं सीखूंगा कि किस वजह से मेरा पंखा नहीं बन सका। मैं देखूंगा कि सर्किट में मसला था, इस वजह से नहीं बन सका, मेरी सर्किट में मसला है, इस वजह से नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ मैं देखूंगा और फिर आगे उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। फिर दूसरे स्टेप पे चलेंगे हम लोग। दूसरे स्टेप हमने सोचा था एसी बना लेते हैं, तो मैं एसी बनाने की कोशिश करूँगा। एसी बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता
तो फिर कोई बात नहीं, तीसरे स्टेप पे चलेंगे। इसी तरह से एक एक करके स्टेप सीखते रहेंगे और उससे गलतियाँ सीखते रहेंगे, उसमें गलतियाँ जो हम लोग कर रहे हैं वो देखते रहेंगे, ठीक है। इससे हमारी आगे की पावर स्किल्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है इम्प्लीमेंट, मतलब जिसमें हम लोग हर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। यहाँ हमने पहले अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने सिर्फ सोचा कि क्या क्या सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, तीसरे स्टेप में हमने एक एक सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करके चेक करने की कोशिश की, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप है। अब आते हैं चौथे और लास्ट स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्व करने के। लास्ट स्टेप है चौथा, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मैंने लिखा सर्च, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने, हमारा कामयाब तरीका हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने एक एक करके सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो जहाँ पे हमारी कामयाबी आ गई, जहाँ हमसे एक चीज़ बन गई, मतलब पंखा नहीं बना था पहले तो मुझसे इस स्टेप में, तीसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में फिर मैंने एसी बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में मुझसे एसी बन गया, ठीक है। अब मैं चौथे स्टेप पे आऊँगा, चौथे स्टेप में उस सॉल्यूशन को आगे फर्दर आगे बढ़ते जाऊँगा उस सॉल्यूशन में, मतलब एसी बन गया, एसी में जदीद उसे बनाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पे जब किसी ने पहले पंखा बनाया था, पहले हाथ का पंखा होता है वो, ठीक है, फिर उसमें उसे जदीद करने के लिए फिर हम लोग टेबल फैन लेकर आए, और जदीद किया हमने, वो हैंगिंग फैन लगा दिए, ठीक है, जो ऊपर आसमान वो छत को लटके होते हैं, ठीक है, वो बना दिए। उसमें और जदीद लाए हम लोग, एसी बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जदीद करते जा रहे हैं ना, तो हम इसी तरीके से इसे काम करेंगे, मतलब और हम लोग इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और आसानी से किस तरह बन सकता है, और अच्छी परफॉर्मेंस किस तरह दे सकता है, ये चौथे स्टेप में हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ये और कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एसी बनाया, राइट, तो एसी मैंने कमरे में मेरी गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। मैं और देख सकता हूँ और कहाँ कहाँ एसी लग सकता है। मैं देखा गाड़ी में भी लगा सकता हूँ लोग, तो गाड़ी में लगा लिया हमने एसी, गाड़ी में भी गर्मी लगती थी, मॉल में गर्मी लगती थी, मॉल में एसी लगा लिए, तो बैंक में गर्मी लगती थी, बैंक में एसी लगा लिया, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें जदीद उसे बनाते जाएंगे। ये हमारा चौथा स्टेप है, यानी कि सर्च, मतलब सर्च करते रहोगे क्या क्या, और इसमें हम लोग इस सॉल्यूशन में क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा स्टेप है। तो यही हमारा इस स्टेप्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, डिफाइन, थिंक, इम्प्लीमेंट, सर्च, यानी कि DTIS, ठीक है। इसे आप लोग याद रख सकते हैं, इसी से आप लोगों को ये हेडिंग्स याद हो जाएंगी, मतलब लिखनी पेपर में आप लोगों ने यही हेडिंग्स है, लेकिन मैं आप लोगों को आसानी से याद करने के लिए ये हेडिंग बता दी, जिससे आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएंगी ये वाली हेडिंग्स, लिंक कर सकते हैं आप लोग इन दोनों हेडिंग्स को। तो यही हमारा आज का टॉपिक, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज़ कहलाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया और इम्प्रूव करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताएं कमेंट में, मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।